छोटा रूम, पुराना लैपटॉप, सपने बड़े और शुरुआत बहुत छोटी। स्लीपलेस नाइट्स, वीकेंड्स डेटा, हर दिन नया बैक टेस्ट। लॉसेस हिलाते हैं, सिस्टम धोखा देता है, फिर भी रुकने का मन नहीं करता। फिर कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब सारी स्ट्रेटजी बैकफायर करने लगती है और सब कुछ बेमानी लगने लगता है। दिमाग में कंफ्यूजन के जाले बन जाते हैं और मार्केट से मोह भंग हो जाता है। लेकिन यहीं से आप या तो गिव अप कर सकते हो या डिसीजन लेते हो, लेट ट्राई वंस अगेन। धीरे धीरे आप इन पैटर्न्स को माइन्यूट लेवल पर देखते हो और एक ऐसे सेटअप को फाइंड आउट कर लेते हो जो इंडिकेटर से नहीं, मार्केट की धड़कन से काम करता है। नमस्कार आदरणीय, जी हां, आज बात करने वाले हैं सेटअप ऑफ लाइफ की। मेरा एक ऐसा सेटअप, मेरा एक ऐसा स्कैनर, मेरा एक ऐसा स्क्रीनर जिसका उपयोग करके मैं अपने लिए स्टॉक को सेलेक्ट करता हूं स्विंग ट्रेडिंग की ऑब्जेक्टिविटी के साथ। मतलब ऐसा स्कैनर जिसका उपयोग करके मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक निकालता हूं। वो स्कैनर जैसे मैंने आपको कमिट किया था, आज एकदम फ्री में आपको देने वाला हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर केवल स्कैनर को ईजाद कर अगर मार्केट में मालामाल बनने की कोई युक्ति या कोई तरकीब अगर ढूंढी जा सकती तो मार्केट के पुरोधाओं और पंडितों के पास उनके अपने अपने कुछ स्कैनर होते। इन स्कैनर के साथ साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, सेक्टर का सिलेक्शन, मार्केट में मोमेंटम या ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत कुछ मायने रखता है। तो एक बड़ी छोटी कमाल की चीज़ मुझे इंटरनेट पर मिल गई, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। बिना जले भभूति नहीं और बिना चले अनुभूति नहीं। तो जिस मार्ग पर मैं चला हूं, जिस मार्ग पर चलकर मैं तपा हूं, अपने वो कुछ अनुभव, अपनी वो कुछ अनुभूतियां अगर मैं आपके साथ साझा करूं, जिसका उपयोग करके आप लाभार्थी बन सकें, आप कुछ नया सीख सकें, जान सकें, समझ सकें, इससे श्रेयस कर क्या होगा, इससे हितकारी क्या होगा। तो उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ, उस मानसिकता के साथ ये वीडियो जो मैंने आपको कमिट किया था हमारी इंडिकेटर सीरीज़ को, आपने अच्छा रिस्पांस दिया। उस इंडिकेटर सीरीज़ में 5 वीडियो थे जिसमें कुछ कमाल के इंडिकेटर की सेटिंग को ट्वीक कर मैं अपने लिए नॉइस को कम कर कुछ एक्यूरेसी अचीव करने की दिशा में प्रयास करता हूं। उसे आपने देखा, वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। देखना ही चाहिए अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, स्कैनर की बात करेंगे। स्कैनर तो बड़ा आसान है, सरल है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जब तक अगर आप नहीं समझेंगे तो वो स्कैनर भी दूसरे स्कैनर की तरह इंटरनेट पर इतने सारे स्कैनर उपलब्ध हैं कि एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा। तो मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, मेरा दृष्टिकोण क्या होता है, मेरी लर्निंग क्या होती है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक छोटे से प्रेजेंटेशन पर आपको लेकर चलता हूं, इसको पूरा समझना। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मैं वैसे भी बहुत कम वीडियो कर रहा हूं और इस समय अपना पर्सनल जो नो हाउ है, अपना पर्सनल जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, ये एक मेरा ऐसा मानना क्या है, मेरा ऐसा पूरा 100% बिलीफ है कि मार्केट इज ह्यूमन ड्रिवन स्टिल इन 2025। मतलब हम 2025 में भी अगर मैं बोलूं कि मार्केट अभी भी, हम कितने भी एल्गोज या एआईज की बात कर लें, जो डिसीजन मेकिंग होती है किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने के पीछे, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी मानव मस्तिष्क जो है वही निर्णय ले रहा है। वो मानव मस्तिष्क ऑपरेटर का है, इंस्टीट्यूशन का है, बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स का है, किसी का भी है, लेकिन निर्णय मस्तिष्क ही ले रहा है। मैं आपको कई एग्जाम्पल देकर बता सकता हूं कि बहुत सारी वेबसाइट्स पर जो स्टॉक आज अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, वो अंडर वैल्यूड आज से 2 साल पहले भी थे। तो अगर वास्तव में कोई एक ऐसा एआई या एल्गो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर उसमें पैसा लगाने की अगर युक्ति ढूंढ पाता, तो वो स्टॉक जो 2 साल पहले अंडर वैल्यूड थे, आज कम से कम अंडर वैल्यूड नहीं होते। भाई, मार्केट में एआई वर्क करता है ना, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पर पैसा लगाना है, तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखा, पैसा लगा दिया तो वो फेयरली वैल्यूड हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग एस इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर जो एआईज है या एल्गोस का उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद इसका जो रिजल्ट, इसका जो निष्कर्ष अपने स्वामी जिसको ओन करता है, गवर्न करता है, उनको दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क ही निर्णय ले रहा है कि नहीं, इस स्टॉक पर अभी पैसा डालने का मुझे लगता है कि समय नहीं है। और ये कारण है कि फिर कई स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, कई स्टॉक्स में न्यूज़ अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहे हैं, साइडवेज हैं, गिर रहे हैं। वो किसी भी थीम से हो सकते हैं, सोलर थीम, डिफेंस थीम, ये सब फ्यूचरिस्टिक थीम है, मैन्युफैक्चरिंग थीम, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहे हैं। तो कारण क्या है, वो क्यों नहीं चल रहे हैं? कारण यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी ह्यूमन ड्रिवन है। हम हमारे ह्यूमन इमोशन पर ही ये मार्केट जो है वो चलता है।
तो इस मार्केट में अगर आपको बहुत अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस आ गया, अगर आपको बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप भी रोबोट बन जाओगे, आप भी एक चलता फिरता एल्गो बन जाओगे, आप एक चलता फिरता एआई बन जाओगे। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्कैनर तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन पे मिल गया होगा, कई लोग तो स्कैनर की लिंक देख के ही भाग गए होंगे। उतना पर्याप्त नहीं है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना जटिल है, कठिन है। आपका कंपटीशन केवल आपसे नहीं है, केवल आपके अपने इमोशन से नहीं है, केवल आपके अपने हार्मोन से नहीं है। आपका इस मार्केट में कंपटीशन दिग्गज एस इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स, लिक्विडिटी और ये भीड़ तंत्र से भी है। तो मार्केट में ट्रेड करना बहुत कठिन काम है, डेटा भी ये कहता है और आपका अनुभव से भी अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छे फंडामेंटल, अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक को भी आपने ट्रेड कर कर देख लिया होगा, आपने देखा वो स्क्वाट कर जाता है, फेल हो जाता है। तो लोग मार्केट में हारते इसलिए नहीं है कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता या फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। ये तो आप 4-5 दिन इंटरनेट पे गुजार लो, आपको फंडामेंटल टेक्निकल की समझ अपने आप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है वेट करना, और कहां पर वेट करना, और कैसे वो मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहां इन बातों को समझना बड़ा क्रूशियल है। तो बैक टू द पॉइंट, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो भी साइकोलॉजिकल लेवल पर ये 4 प्रकार के बायस उत्पन्न होते हैं, जिसमें जाकर एक आम रिटेलर फंसता है। कौन कौन से बायस हैं? होप आप रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलतियां आपसे भी हो रही थी। सबसे पहला होता है कंफर्मेशन बायस। किसी कंपनी का सालाना आधार पर नतीजा बहुत अच्छा आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नतीजा अच्छा आया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ अच्छा बढ़ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, बावजूद इसके स्टॉक नहीं चला, गिर गया। जहां पर आपने पोजीशन लिया आपको समझ में नहीं आया, आप बस इसी गुमान में बैठे हुए हो कि चलो फंडामेंटल तो अच्छे हैं, आज नहीं तो कल स्टॉक रिकवर कर जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा, और करता भी है। लेकिन स्विंग में हमको तात्कालिक मूवमेंट चाहिए। जहां से मैंने स्टॉक लिया है, स्टॉक को प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि यहीं से चल सके। तो ये जो कंफर्मेशन का बायस है, ये मुझे लैग कर देता है या मुझे पीछे धकेल देता है, मेरा वो कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, तो मैं अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूं। देन ओवर कॉन्फिडेंस का बायस। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आपने कोई स्टॉक लिया, आपके मन मुताबिक वो स्टॉक चला भी, वो स्टॉक 2% चला, आधा 1 घंटे आपके हिसाब से उसने ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन बाद में जाकर स्टॉक स्क्वाट कर गया, नीचे आ गया, और आपने खुद को बहला लिया कि चलो मार्केट तो आज खराब ही था, आज एफआई इतना बेच रहा था, डीआई इतना बेच रहा था, मेरा भी स्टॉक टूट गया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपने उस गलती पर खुद से यह प्रश्न पूछा है कि क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंस के बायस में तो नहीं था? ओवर कॉन्फिडेंस तब भी होता है जब आपने 3 बार 4 बार आपकी विनिंग स्ट्रीक हो गई, कि आपने 3-4 स्टॉक में अच्छा स्विंग ट्रेड किया, लगातार आप प्रॉफिट में थे। तो वो जो चौथा या 5वें नंबर का जो ट्रेड अगर आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस वाला हो सकता है। पीछे पलट कर देखिए, अपने डीमैट पे जाइए, अपना P&L स्टेटमेंट निकालिए और ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करिए जहां पर इन कारणों से लॉस हुआ है। तीसरे नंबर पर जो साइकोलॉजिकल बायस, जहां पर एक आम रिटेलर जाकर फंसता है, वो होता है एंकरिंग का बायस। एंकरिंग मतलब कोई इंफॉर्मेशन आ गई, कोई स्टॉक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा था, अच्छा बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना रहा था, एक एंकरिंग, एक न्यूज, एक वहां पर एक हुक डाल दिया गया रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। हुक वैसा होता है जैसे एक मछुआरा मछली को जाल में फंसाने के लिए चारा डालता है, उसको फंसाने के लिए। तो हमें न्यूज मिल गई, जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें, भी पुतिन साहब आए देश में, तो हर किसी को डिफेंस सेक्टर में डिफेंस स्टॉक खरीदना था। डिफेंस के फ्रंट लाइन स्टॉक को जाकर देखिए, फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ, वहां पर सबको माल डंप किया गया, सब इतनी लिक्विडिटी थी, इतने रिटेलर इकट्ठे हो गए बॉटम पर, जो स्टॉक चल रहे थे उन्हें भी खरीदना, उन्हें भी खरीदना, उन्हें भी खरीदना। ऑपरेटर जो पहले से खरीद कर बैठा हुआ था, तो या फिर उसने वहीं पर शॉर्ट सेलिंग करना चालू करी, तुम्हें भी खरीदना, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। तो वो भीड़ तंत्र इस एंकरिंग बायस में फंस जाता है। और आज क्या हुआ, सबके स्टॉप लॉस काटे गए होंगे, सबको लगा होगा ये मेरा स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस उड़ा दिए गए होंगे। चौथे नंबर पर आता है एक और इंपॉर्टेंट बायस, जो होता है रिप्रेजेंटेटिवनेस का, ह्यूरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिवनेस। जो स्टॉक को आप देख रहे हो, उस स्टॉक को किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर ने भी वेरीफाई कर दिया, उसने उसका नाम ले दिया, किसी एक अच्छे इस इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में दिखाई देगा, उसके विषय में कोई न्यूज दिखाई देगा कि फलाना फंड मैनेजर भी इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर रहा है। लेकिन वो जो एक्यूमुलेशन कर रहा है, हो सकता है उनका ऑब्जेक्टिव 5 साल का हो, 10 साल का हो, और 5 साल 10 साल वो हर महीने हर क्वार्टर वहां पर निरंतर खरीदारी करें। तो आज उन्होंने जो खरीदारी करी है, वो तो 10 सालों में की जाने वाली बहुत सारी एसआईपी का, बहुत सारी किश्तों की एक किश्त थी, और आप करने गए थे स्विंग ट्रेड। तो उनका ऑब्जेक्टिव तो 5 साल 10 साल का था, और आपका ऑब्जेक्टिव 5 हफ्ते भी नहीं था। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिवनेस का ह्यूरिस्टिक है, आपको कितने भी अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस की समझ हो जाए, आप इन बातों में उलझते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्कैनर तो आपको मिल जाएगा, वो फ्री है, डिस्क्रिप्शन पे भी है, मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर भी इसको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना, इस साइकोलॉजी को समझना, इस माइंडसेट को समझना, ये माइंडसेट समझेंगे तो जो मैंने आपको बोला कि बिना जले भभूति नहीं और बिना चले अनुभूति नहीं, मैं इस मार्ग पर चल के
अपनी अनुभूतियां आपको दे रहा हूं। तो फंडामेंटल की समझ होना एक बात है, लेकिन फंडामेंटल कहां मोमेंटम के साथ अलाइन कर रहा है उसको समझना बहुत अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी बहुत समझ हो गई, आपने, ऐसा है नहीं कि आप मेरा ये वीडियो पहली बार आप यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो देख रहे होंगे, आपने मुझसे पहले न जाने कितने टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट्स को सुना होगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ भी हो गई होगी। वीसीपी पैटर्न क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक क्या होता है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। बावजूद इसके ये फिर यहां पर ये बाल्टी टेक्निकल एनालिसिस की भी कुछ छिद्रों को उत्पन्न कर देती है। कौन कौन से छिद्र होते हैं? पैटर्न रिकग्नाइजेशन का बायस, अब तो ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट नहीं आता है। पैटर्न, आपने अर्ली पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करी, आप फेल हो गए। देन द लॉस अवर्जन, कई लोग, मैक्सिमम लोग रिटेल होने के नाते अब जब बिगिनर लेवल पर होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं, तो यही गलती करते हैं। अब स्टॉक गिर रहा है, पकड़े रहेंगे, लेकिन वो स्टॉक जो थोड़ा सा भी चलता है, हरे में दिखाई देता है, उसको तुरंत काट देंगे। और वो स्टॉक जो गिरता जा रहा है उसमें आरएसआई को पकड़कर देखेंगे, अब तो इसका आरएसआई इतना ओवरसोल्ड हो गया है, अब क्या ही गिरेगा। लेकिन मैं कई पास्ट से ऐसे एग्जांपल निकालकर आपको दे सकता हूं जिसकी आरएसआई बहुत महीनों और बहुत सालों तक ओवरसोल्ड ही रही, बावजूद इसके ना एआई ने, ना एल्गो ने, ना किसी ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन ने उसको खरीदने की आपाधापी उसमें मचाई, उसमें ऐसी उत्सुकता मचाई। तो लॉस अवर्जन कि आप जो स्टॉक लूज कर रहे हैं, जो डाउन ट्रेंड में जाते जा रहे हैं, उसको पकड़ कर बैठे हो, नहीं ये कभी ना कभी तो चलेगा, मैं इसको नीचे गिरेगा तो और एवरेज कर लूंगा, तो आप स्विंग से एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन गए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टर के झपेले में अगर आप फंसेंगे कि जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग करने आए थे, वो उसमें एक्सीडेंटली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए, या जिसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना था उसमें एक्सीडेंटली अब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमेशा मात खाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉसेस या हानि में ही रहेंगे। देन हर्ड बिहेवियर, हर्ड मेंटेलिटी, वो बार बार गलतियों को रिपीट करना, समझ में नहीं आ रहा है। आपने किसी स्ट्रेटजी को किसी व्यक्ति से सुन लिया, जैसे मान लो मैं वीसीपी पे बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं, मेरी गो टू स्ट्रेटजी वीसीपी स्ट्रेटजी है, तो क्या मेरे वीसीपी स्कैनर पर आने वाले हर स्टॉक को मैं ट्रेड करता हूं? भाई अगर मैं वीसीपी स्कैनर बनाऊं, या गूगल पर जाकर आप टाइप करो वीसीपी स्कैनर, आपको सैकड़ों वीसीपी स्कैनर मिल जाएंगे। अब उस वीसीपी स्कैनर पर अगर 200 स्टॉक, 100 स्टॉक, 50 स्टॉक, 15 स्टॉक आ रहे हैं, तो क्या सबके सब भागेंगे? तो क्या वीसीपी गलत है? नहीं, उस वीसीपी पे आपने समझा नहीं कि वो सेक्टर या मोमेंटम का ट्रेंड वहां पर अलाइन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। फोर्थ मिस्टेक जो टेक्निकल एनालिसिस में रिटेलर बहुत बार करता है, वो बोलता है अवेलेबिलिटी का ह्यूरिस्टिक। अभी आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया, बहुत आपको वहां पर दिख रहा है, इतना ऑलरेडी यहां से गिरा हुआ स्टॉक दिख रहा है कि इतना गिर गया है, और आपने यहाँ पर बहुत सारा एनालिसिस करके भी आया और आपको लगा कि आपके सेटअप के हिसाब से तो अभी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है कि चलो यहाँ पर छोटा सा चंक डालते हैं। कई बार वो स्टॉक भी नहीं चलते और लगातार डाउन ट्रेंड में 9 EMA, 21, 50, 200 EMA को लगातार तोड़कर ब्रीच करते जाते हैं। और सबसे आखिरी में एक जब मानसिकता आती, जब सब तरफ से आप हार जाते हैं और बुझता दिया एक बार फिर से फड़फड़ाता है बुझने के पहले, तो गैम्बलर्स फैलेसी हमारा सब धन चौपट कर देती है। गैम्बलर्स फैलेसी मतलब भविष्य पे अतिरेक भरोसा करना। ये स्टॉक में ये न्यूज़ है, ये स्टॉक इस स्टोरी को बिलोंग करता है, ये आज नहीं तो कल तो चलेगा ही चलेगा। तो ये सब गैम्बलिंग और सट्टेबाजी के निर्णय हैं। देखिए मार्केट में बाय और सेल की 2 बटन होती हैं, हमारे जो ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वो बटन दबाना बहुत आसान है, लेकिन उस बटन को दबाने के पहले जो प्रिपरेशन की जाती है, ये प्रिपरेशन आपसे समय मांगती है, आपसे लॉजिक को समझने की तार्किकता मांगती है। तो उतना अगर आप कर सकेंगे तो फिर फंडामेंटल टेक्निकल के साथ आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मोमेंटम या ट्रेंड यहां पर है अथवा नहीं। तो बशर्ते ये बहरहाल ये 2 अगर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की इन तमाम बायसेस को अगर आप समझ गए हैं, तो ये तमाम बातें आपके मन में केवल 4 भावों को जन्म देती है, 5वां इसके अतिरिक्त कोई भाव होता नहीं है। पहला भाव आता है आपके मन में फियर का, आप डर जाते हैं, कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है, मार्केट से मोह भंग होने लगता है। दूसरा होता है ग्रीड का, आपके 2-3 स्टॉक अगर सफल हो गए तो लोभ आता है, कभी कुछ खरीदा तो कम क्वांटिटी का क्यों खरीदा, शायद मैं और क्वांटिटी बढ़ा सकता था, चलो और ऊपर है तो अब इसको और एवरेज कर लेता हूं, पिरामिडिंग कर लेता हूं। ग्रीड दूसरा भाव होता है। तीसरा भाव होता है आशा का, अनावश्यक की आशाओं को पालने का, अनावश्यक सकारात्मक होने का। अब स्टॉक इतना गिर गया है, आरएसआई इतना ओवरसोल्ड है, अब इसको खरीद लेते हैं, जमा कर लेते हैं। और चौथा भाव होता है मन में रिग्रेट का, काश इसको समय पर निकाल दिया होता, काश वो जो स्टॉक चल गया वो मैंने देखा था उसको तब खरीद लिया होता। ये मार्केट में 4 भाव शाश्वत होते हैं, और इन बायसेस में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में बहुधा फंस रहे हैं तो खुद को पलट कर करेक्ट करने की, खुद पर काम करने की, प्रिपरेशन को समय देने की मुझे लगता है आवश्यकता है। तो इन तमाम बातों को समझते हुए जो मैंने अपने लिए स्कैनर बनाया, उस स्कैनर से मुझे एक बात समझ में आई कि देखो मार्केट में बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन के जो पैटर्न होते हैं वो काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में
वीसीपी होता है, देन कप एंड हैंडल होता है, देन एक रेंज ब्रेकआउट होता है, देन एक असेंडिंग चैनल होता है। मतलब किसी भी प्रकार का एक रेंज को तोड़कर स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो हम उसको बोलते हैं बुलिश फॉर्मेशन होता है। अब जब मैं सेटअप ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक किसी एक बुलिश फॉर्मेशन की बात अगर नहीं कर रहा हूं, तो यह बात मैं बहुत अच्छे से समझ कर चलूं कि मैं अपने लिए एक ऐसा स्कैनर बनाऊं जिसमें जितने भी बुलिश फॉर्मेशन होते हैं मैं सबको डाल दूं। मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे स्कैनर को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैंने एक ऐसा स्कैनर बनाने की कोशिश करी कि वो स्टॉक, अब वो चाहे 52 वीक हाई पर ब्रेकआउट दे रहा हो, या गिरकर वो नीचे से ट्रेंड रिवर्सल दे रहा हो, या मिडवे में साइड वेज से चलकर वो एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा हो, या उसमें वीसीपी या कप एंड हैंडल के कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हो, मार्केट में जितने भी संभव किताबों में जितने भी हमने पढ़े हुए जो बुलिश फॉर्मेशन हैं, वो सारे के सारे लॉजिक एक स्कैनर पर डाल दो। अब जब मैं एक स्कैनर पर इन सारे के सारे लॉजिक को डाल दूंगा तो बड़ा फिर वो संभव हो जाता है कि मेरे स्कैनर पे स्टॉक भी बहुत सारे आएंगे, 200, 250, 300 ऐसे स्टॉक आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही तो सेटअप ऑफ लाइफ है जहां पर मुझे काम करना है, और एक एक स्टॉक पर काम करने में हार्डली मुझे 10-15 मिनट का समय लगता है, तब जब मार्केट को मेरा देखने का, समझने का अनुभव थोड़ा परिपक्व हो गया है। कम से कम इतने दशकों के अनुभव के बाद मैं अपने विषय में ऐसा कह सकता हूं। तो मेरे स्कैनर का लॉजिक क्या है? सारे बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन का मैंने लॉजिक अपने एक स्कैनर में ही डाल दिया, पिरो दिया। और इसके साथ अब मैं यह क्या देखने की कोशिश करूंगा कि जो स्कैनर पर जो स्टॉक आ रहा है वो किस सेक्टर को बिलोंग करता है और उस सेक्टर पे मोमेंटम है अथवा नहीं है। क्योंकि मोमेंटम ही वो इंपॉर्टेंट ब्रिज है, वो इंपॉर्टेंट पुल है, वो इंपॉर्टेंट कड़ी है जो आपके फंडामेंटल, टेक्निकल और आपके ट्रेंड को पुख्ता करने की यात्रा में आपको पुश करता है कि उस पर कदम रखकर आप आगे बढ़ सकते हो, या उस पर कदम रखकर ट्रेंड आगे की तरफ पुश हो सकता है। काफी सारी बातें जो मैंने आपको बोली है बहुत साइकोलॉजिकल हैं। इस बातों को कई लोगों ने स्किप भी कर दिया होगा, कई लोग इसको बोलेंगे कि बस मैं अतिरेक ही बातें कर रहा हूं, लेकिन इन बातों का मीनिंग है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, बिना जले भभूति नहीं और बिना चले अनुभूति नहीं। तो जिस मार्ग पर मैं चला हूं वो अनुभूतियां आपको ऑनेस्ट मैनर में देने की कोशिश कर रहा हूं, आप पर है कि आप क्या ग्रैब कर पाते हो। तो मुझे अल्टीमेटली क्या बात समझ में आई कि मुझे मोमेंटम को ही ट्रैक करना है, क्योंकि अगर आप इंपल्सिव हुए, अगर आप इंपेशेंस हुए, तो वो जो कैश होगा वो आपके लिए ही स्लो पॉइजन का काम करने लगेगा। आप हर किसी को ट्रेड करने लगोगे, आप हर किसी में छोटा स्टॉप लॉस लगाकर अपने डीमैट में जमावड़ा जमा लोगे, और वो डीमैट जो है वो एक मेले जैसा लगने लगेगा। उसमें 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, 25 स्टॉक आ गए, और पता चला 25 में स्विंग ट्रेडिंग करने गए थे। तो ये सही जो है वो तौर तरीका नहीं है। तो कॉमन जो हम ब्रेकआउट में या ट्रेंड रिवर्सल में जो कॉमन गलतियां करते हैं वो यही तमाम गलतियां करते हैं जो फंडामेंटल की हो या टेक्निकल की हो। उन तमाम बातों को मैंने यहां पर लिख दिया है। आखिरी में अगर मैं साइकोलॉजिकल लेवल पर ये बात कहूं, फिर मैं अपने प्रैक्टिकल भाग पर आऊंगा कि कैसे मैं क्या एग्जीक्यूशन करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मन में बसा लेना है कि ब्रेकआउट मिलना ईजी है, लेकिन ब्रेकआउट समझना एक आर्ट है। चाहे वो ट्रेंड रिवर्सल हो, चाहे वो हाई और हाई का ब्रेकआउट हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो, क्योंकि स्क्रीनर या स्कैनर आपको सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन ट्रेंड आपको उस स्टॉक को राइड करना है कि नहीं करना है वो परमिशन देता है। चलिए अब और बोल बचन नहीं करेंगे, तो सीधा आपको प्रैक्टिकल पार्ट पर लेकर चलूं। ये मेरा एक स्कैनर है जिसका नाम मैंने लिया है, रखा है समथिंग इज कुकिंग। अभी समथिंग इज कुकिंग मतलब ये वो स्टॉक है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुलिश फॉर्मेशन हो रहा है। अब मार्केट में आपको इतनी समझ होना चाहिए कि वीसीपी क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, कप एंड हैंडल क्या होता है, रेंज क्या होता है, असेंडिंग चैनल क्या होता है, डिसेंडिंग चैनल क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, वो सारी समझ आपको होना चाहिए, क्योंकि मैं सेटअप ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं। तो ये एक स्कैनर जिसका मैंने नाम रखा है समथिंग इज कुकिंग। इस स्कैनर पर अगर मैं आपको लेकर चलूं तो यहां पर 207 स्टॉक्स नजर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं इस स्कैनर से स्टॉक कैसे पिक कर रहा हूं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक वो तरीका जब चूंकि ये स्कैनर फ्री है तो आपको एकदम फ्री तरीका बताऊंगा, और दूसरा तरीका जो मैं अपने एलीट लर्निंग के सदस्यों के साथ उपयोग करता हूं, जो पेड तरीका है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको कोर्स में अभी आमंत्रित नहीं करूंगा। आप केवल तरीका समझना और पहले इस फ्री तरीके से मेहनत करना, ऑब्जर्वेशन करना, आपको लगे कुछ काम का है तो फीडबैक देना। तो ये एक तरीका है जहां पर मेरा ये स्कैनर है। अब इस स्कैनर से सबसे पहले मुझे मोमेंटम को ट्रेड करना है, मोमेंटम मुझे आइडेंटिफाई करना है। फ्री तरीका क्या है मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का? एक तरीका तो ये है कि आप आपके ट्रेडिंग व्यू सेटअप पर एक ऐसी वॉच लिस्ट बनाओ जिसमें सारे इंडेक्स को आपने यहां पर सूचीबद्ध कर रखा है, जैसे निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ट्रांजिशन, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एमएनसी, निफ्टी। तो ये सारे इंडेक्स को आपने ट्रेडिंग व्यू में एक वॉच लिस्ट पे जगह दे दी। इस वॉच लिस्ट को आप डेली मॉर्निंग में या कभी भी देखिए, जब भी आपको दिखे कि इसमें मोस्ट ऑफ द इंडेक्स जो है वो ग्रीन में है, आप समझ लिए ओवरऑल मार्केट अच्छा है।
अगर आपको इंडेक्स से आइडेंटिफाई नहीं होता कि मार्केट ओवरऑल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो दूसरा एक फ्री तरीका मैं आपको बताता हूं। आप गूगल पर आइए और गूगल पर आने के बाद आप टाइप करिए हीट मैप मनी कंट्रोल। ये एकदम फ्री है। हीट मैप मनी कंट्रोल को आप यहां पर सर्च करेंगे, सबसे पहली लिंक है जो आपको दिखाई देगी, इस पर यहां पर टैप करेंगे तो आपको ये पूरे सेक्टर वाइज और स्टॉक के नाम के साथ आपको बता देगा कि कहां पर ज्यादा हरियाली है, कहां पर ग्रीनरी कम है, कहां पर बिकवाली का प्रेशर ज्यादा है। तो ओवरऑल इस पिक्चर को देखकर मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये मार्केट में आज बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर है। तो जब मार्केट आपको ऐसा ज्यादा लाल में देखने को मिले, जब आपको ग्रीनरी कम दिखाई देखने को मिले, तो ये भी एक सिंपल एक बिगिनर लेवल का एक तरीका हो सकता है। जब आप उस दिन के मार्केट को अवॉइड कर दें कि हाँ मैंने कल रात स्कैनर को रन कर देखा था, लेकिन मुझे आज मार्केट में शायद ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि मार्केट में आज मोमेंटम नहीं है, आज बिकवाली का प्रेशर ज्यादा है। या अगर आपने इस बिकवाली के बावजूद भी आपने एक ऐसा स्टॉक को फाइंड आउट किया था जो किसी एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करता, तो जो सेक्टर ग्रीन में है, तो शायद आप एक चांस ले सकते हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और स्विंग जो हमने हमारी 5 इंडिकेटर सीरीज में भी जो बातें आपको देखनी थी कि वहां पर सीवीडी क्या जा रहा है, आरएसआई क्या जा रही है, इन तमाम बातों को अलाइन कर वो पूरा अभी सीरीज अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको 1 बाय 1 देख सकते हो, वो अलाइन करके। तो ये एक फ्री तरीका, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी कि आपने ये स्कैनर को रन किया, बहुत सारे स्टॉक आए, इसमें देखो कि कौन सा अभी इंडेक्स जो है वो चल रहा है। तो लेट से मैं अभी एंड ऑफ द मार्केट देख रहा हूं, तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि लेट से मुझे अगर लगता है कि निफ्टी बैंक इंडेक्स चल रहा है, हालांकि चल नहीं रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं केवल कि यार बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट है, तो अब इस स्कैनर पर मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है उस इंडेक्स में, उसमें से कोई स्टॉक है मेरे स्कैनर पर। अब आपको अगर यह भी पता करना है कि इस इंडेक्स में फॉल होने वाले वो कौन से स्टॉक हैं जो इस इंडेक्स का पार्ट है, तो उसके लिए आप क्या करें, अगेन यहां पर गूगल पर आइए और यहां पर आप सर्च कर दीजिए एनएसई इंडाइसेस। तो जब आप एनएसई इंडाइसेस को सर्च करते हैं तो यहां पर सेक्टोरल इंडाइसेस पर आप एनएसई पर जाते हैं और यहां पर देखो ये तमाम इंडाइसेस दिए हैं, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो आपको निफ्टी बैंक इंडेक्स में अगर पता करना है कौन कौन से स्टॉक आते हैं, तो आप उसको ओपन करिए और उसके भीतर यहां पर एक सीएसवी फाइल को डाउनलोड करते हैं, इंडेक्स कंस्टिट्यूट। तो यहां पर वो उस इंडेक्स में जो भी स्टॉक आते हैं उनके नाम आपको मिल जाते हैं, तो वो नाम देखिए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अरे समथिंग इज कुकिंग में वो स्टॉक आ रहा है और मुझे दिख रहा है कि सेक्टर भी मजबूत है और स्कैनर पर भी वो स्टॉक है, तो वो तमाम बातें जो हमने इंडिकेटर सीरीज में करी हैं, थोड़े से उसके फंडामेंटल देख लीजिए कि कंपनी का कैश फ्लो, बैलेंस शीट वगैरह कैसी है, सब कुछ अलाइन आते होते हुए आपको दिखता है, तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये एक फ्री तरीका हुआ। फिर मेरे सेटअप ऑफ लाइफ पर जो तरीका मैं अपनाता हूं, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने इन तमाम बातों को, जो बातें मैंने अभी आपको मैनुअली सिखाई है, मैनुअली आप कर सकते हैं एकदम फ्री। इसके लिए आपको किसी को कुछ पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने हमारी एलीट लर्निंग में यहां पर कुछ बॉक्सेस में जगह दे दी है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। तो मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले मैंने स्ट्रेंथ ग्रिड लगा दी। ये ग्रिड मुझे बताती है उस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट की पल्स, कि मार्केट में कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक जो है वो ग्रीन में है। तो चूंकि ओवरऑल मार्केट को कवर कर लेती है, तो जैसे मैं अभी यहां पर आऊं, अभी एंड ऑफ द मार्केट में इसको देख रहा हूं, तो 8 दिसंबर 2025 को 3:20 पर मुझे दिख रहा है कि इंट्राडे हीट मैप जो है आज के मार्केट में 11% के आसपास है। तो मैं सीधा समझ जाऊंगा कि यार मार्केट डल मार्केट है, सब जगह सेलिंग चल रही है। तो अच्छे दिनों में क्या होता है कि ये इंट्राडे हीट मैप आपको अबव 70, 75 के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने आपको मैनुअल टास्किंग में हीट मैप या यहां पर अपनी वॉच लिस्ट पर आपको इंडेक्स देखना बताया है, ये मुझे एक बार में ही देखने को मिल जाता है कि आज मार्केट ओवरऑल अच्छा है। यहां पर नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्टॉक है वो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो ग्रीन में है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ बना हुआ है। नंबर पहली चीज हुई। दूसरी चीज हुई, यहां पर मैं अपने फिर सेक्टर, मैं अपने लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करता हूं। जो मैंने आपको समथिंग इज कुकिंग यहां पर दिया है, ये समथिंग इज कुकिंग को ही मैंने यहां पर अपने डैशबोर्ड का पार्ट बना लिया है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे दिखाई दिया कि अभी कौन से सेक्टर का चयन करना है, आप फ्री तरीके में जाओगे तो आप किस तरीके से चयन करोगे कि आप देखोगे कौन सा इंडेक्स चल रहा है, जो इंडेक्स आपको ज्यादा ग्रीनरी में या थोड़ा कंसोलिडेट, इनके चार्ट भी आप देख सकते हो, एक एक इंडेक्स के आप चार्ट देख लो। जैसे मैंने यहां पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगा कर रखा है, तो आप देखो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में यहां पर अभी एक 9 EMA के ऊपर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तमाम यहां पर वो इंडिकेटर सीरीज के जो 5 इंडिकेटर है वो क्या कह रहे हैं, इससे आपको अगर ये एश्योरिटी आती है कि यार निफ्टी ऑटो पे मुझे कुछ स्टॉक देखना है, तो आप मैनुअल तरीके से इस स्कैनर में निफ्टी ऑटो से कुछ स्टॉक ढूंढने की कोशिश करोगे। मैं क्या करूंगा, मैं मेरे डैशबोर्ड पर आऊंगा और यहां पर देखो मुझे भी वो मैनुअल तरीके से यहां पर सेक्टोरियल ग्रिड में दिखाई दिया कि ऑटो आज टॉप पर है।
लेकिन केवल आज के दिन में वो स्टॉक का भागना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्टर का भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने उसको कैसे क्लब किया, मैंने एक और अपने लिए ग्रिड बनाई जहां पर मैंने सेक्टर को वीवैप से रेट कर दिया। मतलब सेक्टर के वो स्टॉक जो आज के दिन में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहे हैं, वो सेक्टर मुझे इस सेकंड कॉलम पर नजर आएंगे। अब यहां पर ये टॉप 9 में सेक्टोरियल ग्रिड है, जो किसी भी कारण से, न्यूज के कारण से, किसी भी कारण से आज जिनमें स्पाइक आया है वो है, और ये वो सेक्टर हैं जो वीवैप के कारण ऊपर है। मैं इन दोनों में कॉमन सेक्टर ढूंढने की कोशिश करूंगा कि यहां पर ये जो 9 सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये जो सेक्टर का नाम मुझे देखने को मिल रहा है, वो अगर यहां पर भी अगर इन 9 के कैटेगरी में अगर आता तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सेक्टर में अच्छा खासा भी इस समय स्ट्रेंथ जो है वो बना हुआ है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो इस सेक्टोरियल ग्रिड में मुझे दिख रहा है ऑटो यहां पर सबसे पहले नंबर पर है, और इस सेक्टर ऑफ वीवैप में भी अगर मैं देखता हूं तो क्या मुझे ऑटो दिखता है, तो देखो ये सबसे 9वें नंबर पर यहां पर भी ऑटो है। मतलब यहां पर आने वाला सेक्टर इस 9 में भी आता है। मतलब ये आज तो चला चला, इसके साथ में इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज का भी इस सेक्टर पे सपोर्ट है। जैसे ही मैं ऑटो को सिलेक्ट करता हूं, चाहे मैं यहां से सिलेक्ट करूं चाहे मैं यहां से सिलेक्ट करूं, तो ये जो तीसरा वाला कॉलम है समथिंग इज कुकिंग का, ये मुझे ऑटो सेक्टर से ऐसे स्टॉक तुरंत आइडेंटिफाई कर दे देता है कि जिससे मैं समझ जाऊं कि ये इन स्टॉक्स में समथिंग इज कुकिंग, मतलब कुछ तो पक रहा है। अब वो जो पक रहा है उसको मैं टेक्निकल पर परखूंगा, उसको मैं फंडामेंटल पर परखूंगा, उसमें मैं कंप्रेशन देखूंगा, उसमें मैं वो तमाम इंडिकेटर पर जो मैंने आपको इंडिकेटर सीरीज पे बताया है कि आरएसआई में मैं क्या देखूंगा, आरएसआई की सेटिंग को मैंने कैसे ट्वीक किया है। मैं एमएससीडी देखूंगा कि एमएससीडी की सेटिंग को जिस प्रकार से मैंने ट्वीक किया है वहां पर क्या चल रहा है। मैं वॉल्यूम प्रोफाइल देखूंगा जिसमें मैं सीवीडी में देखूंगा कि क्या वहां पर मुझे बायर नजर आ रहे हैं अथवा नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातें जो मैं इंडिकेटर सीरीज पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, इतना अध्ययन करने के बाद मैं अपने लिए किसी स्टॉक का चयन कर पाता हूं, और उसके बाद जाकर छोटे से स्टॉप लॉस जो कि स्विंग लो का स्टॉप लॉस होता है उसके साथ 9 EMA या 21 के बेस को या रेंज के लो को लेकर मैं अपने लिए स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाता हूं। नाउ अब इस आपके ऊपर है, ये फ्री स्कैनर मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, उस पर प्रैक्टिस करिए। और अगर ये सेटअप के थ्रू आप अगर हमारा पार्ट बनना चाहते हैं, कमेंट करिए। कभी होगा तो आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे कि किस प्रकार से आप इस सेटअप का उपयोग करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज वो दिन नहीं है, आज ये दिन है आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको मोटिवेशन के लिए, आपको अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए पुश करने का। तो ये जो मैं स्कैनर आपको दे रहा हूं, ये बिल्कुल एकदम एजुकेशनल पर्पज से यहां पर बनाया गया है, और इस स्कैनर का उपयोग कर आप चाहें तो बहुत सारा पीछे जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट में इस बात का ध्यान रखिए कि बैक टेस्ट करते हुए इस स्कैनर पर जो भी स्टॉक आ रहे होंगे, जरूरी नहीं कि वो हर स्टॉक चलेगा, लेकिन उसके साथ अगर आपने ये मेहनत करी कि जिस दिन का, जिस तारीख का, जैसे मैंने यहां पर अगस्त की तारीख ओपन कर रखी है और अगस्त की तारीख में कौन सा सेक्टर चल रहा था, उस सेक्टर के साथ जो स्टॉक यहां पर इस स्कैनर पर आए उसको जाकर बैक टेस्ट करिए, और बैक टेस्ट करने के साथ आप उन तमाम इंडिकेटर सीरीज में कही गई बातों को अलाइन करिए और रिजल्ट को आंकिए। देखिए, मार्केट में एक सही स्टॉक तक पहुंचने का यही एक मेरा तरीका है, जिसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है और बहुत सारा लॉजिक लगता है। बिना इस बातों के, बिना लॉजिक को दरकिनार करके किसी के लिए भी संभव नहीं कि कोई एक ऐसा मैजिक स्कैनर या मैजिक इंडिकेटर क्रिएट कर दे जो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का या भविष्य में चलने वाले स्टॉक के नाम आज सीधे पॉपअप कर दे दे और ये आपको बता देगी कल ये स्टॉक 100% चलेगा। मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता है, किसी भी चीज़ की सुनिश्चितता नहीं होती है। तो जब इस मार्केट में ओवरऑल हमको प्रोबेबिलिटीज पे ही लर्निंग करनी है, तो क्यों ना हम इस लॉजिक के साथ इस मार्केट को देखना या सीखना चालू करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको थम्स अप करिए। स्कैनर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे फ्री टेलीग्राम से भी कनेक्ट होंगे तो वहां पर भी इस मार्केट को सीखने समझने के मेरे जो तार्किक नजरिए होते हैं उसके साथ भी आप अवगत होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में जिस भी स्टॉक या इंडेक्स के विषय में बात करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझाने की कोशिश करी, इसे उदाहरण के दृष्टिकोण से स्वीकार करिए। बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन कतई ना निकालें। रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल। मुलाकात कर रहे हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।